So hi guys and welcome to lecture number 6 of Java plus DSA कोर्स। सो आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे एंड हम आज बात करेंगे यार आप इनपुट कैसे ले सकते हो, ठीक है। ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, आप अपने जावा को पैकेजेस में कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो एंड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को एसेस कैसे कर सकते हो बेसिकली। सो आज के लेक्चर बहुत इंसाइटफुल होने वाला है, बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने एक असाइनमेंट दिया था आपको, तो अगर आपको समझ नहीं आया हो तो क्विकली उसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको यूनिकोड में आपका नेम लेना था एंड उसको स्ट्रिंग में प्रिंट करना था, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि आपको यूनिकोड वैल्यूज लेनी, तो मैंने ऐसे ही ABCD ले लिए, ठीक है। एंड सिंपल सा यहाँ पे प्रिंट पे इसे प्लस कर दिया, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन था कि आपको मतलब ये कैरेक्टर्स यूज करने हैं, यू कांट यूज अ स्ट्रिंग डायरेक्टली कि आपने लिख दिया स्ट्रिंग नेम इक्वल टू प्रिंट नेम, ठीक है, ऐसा नहीं। ओके, सो इसे हम रन करा के देखते हैं, लेट्स सी क्या आंसर आता है। क्लियर स्क्रीन, compile and then run। 394। तो ये तो आई थिंक मैं ज़ूम कर दूंगा, तो ये तो आई थिंक कहीं से आपको एक आंसर नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो कैसे आएगा। तो मैंने आपको इसका हिंट ऑलरेडी दे दिया है पिछले वीडियो में। जब हम किसी कैरेक्टर को ऐड करते हैं तो ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है ना। तो एक्सप्रेशन में क्या होता है, प्रमोट हो जाते हैं कैरेक्टर्स किसमें, इंटीजर में। दैट मीन्स ये प्रमोट होके इंटीजर बन गए। तो आपको इसे किस में तोड़ना है, कैरेक्टर या स्ट्रिंग में। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पे कोट्स लगा देंगे, ओके। और ये परफेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे स्ट्रिंग में, ठीक है। नाउ आपका जो भी था नाम प्रिंट हो जाएगा इजीली। सो CLS कंपाइल एंड देन रन ABCD, ओके, परफेक्ट। तो ये था आपका असाइनमेंट। आई होप मुझे इससे ज़्यादा डिटेल में समझाना नहीं पड़ेगा, वी ऑलरेडी कवर्ड एवरीथिंग इन द लास्ट लेक्चर। अभी मुझे आपको सिखाना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप इनपुट कैसे ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फाइल्स बनी हुई हैं, आप उसे अभी के लिए इग्नोर मारो, ठीक है। वो हम पैकेजेस में जब काम कर रहे होंगे तब आपको सिखाएंगे। लेट्स से मैं एक क्लास बना लेता हूँ, ठीक है, mytemp.java, एंटर। एंड इस फाइल में हम आ चुके हैं, इसने बना दिया है, मेरा ऑटो फिल कर दिया है, तो मुझे इसे करेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, परफेक्ट है ये, ओके। मेन फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं किया, ये चीज़ें हमें पता है। अब हमें इनपुट लेना है यूज़र से। देखो, इनपुट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक क्लास का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, जो जावा प्रोवाइड करता है, विच इज़ कॉल्ड स्कैनर क्लास। ये आपके यूटिल पैकेज में होती है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे उसकी। अभी के लिए चलो पैकेज आपको दिखा भी नहीं है, तो मैं ज़्यादा आपको ज्ञान नहीं दूंगा। आप समझो स्कैनर का हमने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया एंड इसका नाम रख दिया सिस्टम डॉट इन। एक मिनट में आपको समझा रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, ओके, डन। एंड ये वार्निंग दिखाता है, तो sc डॉट सॉरी क्लोज, ओके। ऊपर आप देखोगे तो आपको ये एक जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर आ गया होगा, इम्पोर्ट आ गया होगा। इसकी अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद जब पैकेजेस समझेंगे। अभी देखो, आप इतनी चीज़ों पे ध्यान रखो, आप ऊपर ध्यान मत दो, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। न्यू क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कवर कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है, कि आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो। क्लास का नाम, उसको एक आप रेफरेंस वेरिएबल दे देते हो, देन न्यू ऑपरेटर लगा देते हो, देन फिर से एक फंक्शन बना देते हो उस क्लास का, ठीक है। अच्छा, ये स्कैनर एक इनपुट ले रहा है, क्या इनपुट है, सिस्टम डॉट इन। तो सिस्टम डॉट इन एक्चुअली एक इनपुट है, ठीक है। ये बोल रहा है कि आप इनपुट कहाँ से ले रहे हो। तो आपका स्कैनर जो है, उसका जो फंक्शन है, उसका इनपुट क्या होगा, इनपुट स्ट्रीम आपका क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप IN पे क्लिक करोगे तो ये आपको देगा इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। और आउट होता है आपका, जो आप लिखते हो ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, दैट इज आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो इनपुट आता है हमारे पास इनपुट स्ट्रीम से, आउटपुट जाता है आउटपुट स्ट्रीम से। तो इस तरीके का है। तो आपको स्कैनर को आपको एक लाइक कुछ देना पड़ेगा ना, पैरामीटर, ऐसा पैरामीटर पास करना पड़ेगा कि कहाँ से इनपुट चाहिए। तो हमें इनपुट चाहिए इनपुट स्ट्रीम से, तो वी राइट सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो ये आपका स्कैनर क्रिएट हो गया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। नाउ हाउ टू टेक इनपुट, यू कैन से sc डॉट, या रुको, अब देखो प्रोग्राम इंटरेक्टिव कब बनता है, जब
आप यूजर से कुछ बोलते हो, यूजर आपको इनपुट देता है, आप उसे प्रोसेस करते हो, ठीक है। तो चलो यही काम करते हैं, हम यूजर से एक नंबर इनपुट लेते हैं, या नेम इनपुट ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, अब हम इसे क्या बोलेंगे, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है। एंड देन हम इसे इनपुट लेंगे, तो हम नाम अब कैसा आएगा, नाम एक स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू एससी, एससी क्या है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमें किसी भी क्लास के फंक्शंस को कॉल करना होता है, अगर वो स्टैटिक नहीं है तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं। लास्ट वीडियो में वी हैव टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। तो एससी डॉट, यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट, तो मैं नेक्स्ट लाइन कर देता हूँ। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें नेम इनपुट मिल गया, अब हम कहेंगे सिस आउट हाय, कॉन्केटिनेट कैसे करते हैं, प्लस लगा के, ठीक है, नेम, ठीक है। वेरी सिंपल कोड, कोई कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं है। हमने क्या किया, हमने हमारा इनपुट लेने का एक मैकेनिज्म किया, मतलब एक हमारी क्लास होती है स्कैनर, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यूजर को नॉर्मल प्रिंट कराया व्हाट इज योर नेम, यूजर ने कुछ इनपुट दिया, उसको हमने कैसे लिया, हमने कहा एससी डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है, अभी समझेंगे नेक्स्ट लाइन क्या है। देन उससे हमें कुछ लाइक उसने यूजर ने जो भी डाला वो हमारे एससी डॉट नेक्स्ट लाइन में, तो उसे हमने सेव कर लिया हमारे स्ट्रिंग नेम में। हमें कैसे पता चले स्ट्रिंग ही है, क्योंकि अभी अभी उसकी बात करेंगे, ठीक है, तब डिटेल में आपको समझाएंगे। तो हमने उसका डेटा टाइप आइडेंटिफाई किया, हमने कहा नेम आ गया, ठीक है, तो हमने कहा हाई स्पेस नेम। ओके, आई होप दिस इज विजिबल। जावासी माई टेम्प है आई गेस मेरी क्लास का नाम, माई टेम्प डॉट नॉट टीचर, माई टेम्प डॉट जावा। ओके, कुछ नहीं किया, सिंपल कंपाइल एंड देन रन कराने के लिए आप क्या करोगे, जावा माई टेम्प। ओके, सो ये पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, एंड आप देखो ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, इसने और कुछ नहीं पूछा, ये ब्लिंक कर रहा है। तो मैं अपना नाम दे देता हूँ, मैं कहता हूँ शाश्वत तिवारी। ओके, एंटर। तो इसने कहा हाय शाश्वत तिवारी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, इसे हम कहते हैं इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो आप एक स्कैनर क्लास होती है आपकी जो आपके इनपुट लेने में हेल्प करती है, तो उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, आपने उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब आप यहाँ पे इस लाइन पे बताते हो कि आपको कैसा इनपुट चाहिए, ठीक है। तो जो आपका एससी डॉट नेक्स्ट लाइन है, ठीक है, वो कैसा इनपुट लेता है, वो एक स्ट्रिंग इनपुट लेता है, ठीक है। बट इसके भी रुको, अभी एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि इसके वेरिएशन है। अब एससी मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, मैंने यहाँ पे लिखा था शाश्वत तिवारी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कई चीजें लिख सकता हूँ, बट आपने देखा होगा मैंने इनपुट दिया कैसे, जैसे ही मैंने शाश्वत तिवारी लिखा उसने लिया नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने उसे ट्रिगर नहीं किया। ट्रिगर करने का क्या पॉइंट था, मैंने एंटर की प्रेस की थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रिगर करते हो, जैसे कि अगर मैं फिर से इसे रन कर रहा हूँ, जावा टेम्प, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, मैंने कहा शाह, एंटर, हाय शाह, ठीक है। तो एंटर से पता चल रहा है कि आपकी मतलब आपके इनपुट स्क्रीन को पता चल रहा है कि भाई एंटर आ गया, मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर आ गया, ठीक है। एंटर इज अ बैकस्लैश एंड एस्केप सीक्वेंस पढ़ा था, तो न्यू लाइन कैरेक्टर आ गया, इसका मतलब अब यहाँ पे रुक जाना, यहीं तक हमारा इनपुट था, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन क्या करता है कि नेक्स्ट लाइन कहता है ठीक है यार, जैसे ही हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा न्यू लाइन कैरेक्टर, हम एंड कर जाएंगे। ओके, इसे ऐसे लिख देते हैं, अदरवाइज एरर आएगी, ठीक है। ओके, ये कोई लैटिन लैंग्वेज नहीं है, ये नॉर्मल कमेंट्स लगाए हुए हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया एक चीज, एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। अब मैं कहता हूँ यार मुझे लाइक शाश्वत तिवारी मैंने लिखा था वो आ गया, एस लिखा वो आ गया, यानी इंटर से डिफाइन हो रहा है। अब एक दूसरी चीज होती है, अगर आपको सिंगल वर्ड इनपुट लेना है, ठीक है, यानी कि मैं कहूँ स्ट्रिंग, आपको खाली फर्स्ट नेम चाहिए, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एस सी डॉट, अब यहाँ पे दूसरा फंक्शन होता है हमारे पास नेक्स्ट, ठीक है। एस सी डॉट नेक्स्ट क्या करता है, वो एक ही वर्ड इनपुट लेगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसे कमेंट करते हैं एंड हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नेम, ठीक है। तो इस नेम को हटा के हम कर देते हैं फर्स्ट नेम,
Okay, now let's try to print it again, but first clear screen, compile and then run. Okay, अभी पूछ रहा है what is your name, what is your name, अच्छा what is your first name लिखना चाहिए था मुझे, लिखा शाश्वत तिवारी, ठीक है, एंटर किया, क्या आया, ओनली शाश्वत, ठीक है। तो जैसे ही मैंने एंटर दबाया, इनपुट बफर में शाश्वत तिवारी जाता है, लेकिन जैसे स्पेस आता है ना शाश्वत तिवारी, वो वहीं रोक देता है, तो तिवारी स्पेस और उसके बाद वाली चीजें बेसिकली इग्नोर कर देता है। तो आपको यहाँ पे हाई शाश्वत देखने को मिलेगा। अगर आपको चेक करना है कि वो स्पेस लेता है नहीं लेता है, तो मैं फर्स्ट नेम के बाद क्या प्रिंट कर देता हूँ, बिना स्पेस के बाय लिख देता हूँ, ठीक है। अभी हमें पता चल जाएगा कि ये क्या कर रहा है, ठीक है, ये कहाँ पे रुक रहा है, ये स्पेस को इंक्लूड करता है नहीं करता है। कंपाइल एंड देन रन। व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज शाश्वत तिवारी। ओके, हाय शाश्वत बाय। ओके, तो ये स्पेस भी नहीं लेता है, ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है, जैसे स्पेस मिला वहां पे रुक गया, एंड एंटर से आप बताते हो उसको कि यहीं तक का इनपुट लेना है। ओके, तो दो चीजें हैं, जो एंटर है, ठीक है, बैक स्लैश एन है, वो क्या बताता है, इनपुट स्ट्रीम को बताता है कि यहीं तक इनपुट लो, ठीक है। ओके, और जो आपका नेक्स्ट है वो क्या करता है, वो कहता है ठीक है, वो उस इनपुट बफर को लेता है, पहली स्पेस तक की चीजें लेता है, बाकी इग्नोर कर देता है। ओके, सिमिलरली जो आपका ये है नेक्स्ट लाइन, वो क्या करता है, वो बैक स्लैश एन यानी न्यू लाइन कैरेक्टर तक लेता है, बाकी सब इग्नोर कर देता है। अब एक और चीज देखते हैं। ओके, एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, जैसे मुझे अब एज चाहिए, ठीक है, तो चेस कह रहा हूँ मैं, मुझे एज चाहिए। सो लेट्स से व्हाट इज योर एज, तो एज एक इंटीजर है ऑब्वियसली, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंट एज इज इक्वल टू, क्या लिखे यहाँ पे, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, तो हमने नेक्स्ट इंट कर दिया। ओके, तो हाय शाश्वत स्पेस, ओके, स्पेस यू आर स्पेस प्लस एज प्लस स्पेस ईयर्स ओल्ड। ओके, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो एक सेकेंड, दिस इज द थिंग, हाई स्पेस फर्स्ट नेम यू आर एज ईयर्स ओल्ड, ठीक है, बस इतना लिखा मैंने, एंड यहाँ पे यू के पहले कॉमा लगा देते हैं, जैसा भी करना होता है। ये छोड़ो यार, उतनी अब हम ग्रामर नहीं पढ़ने बैठ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबे हो जाते हैं। माय नेम इज शाश्वत, एंटर, व्हाट इज योर एज, मेरी एज क्या है, मेरी एज लेट्स से 22 है, ठीक है, थोड़े यंग बता दी मैंने। हाय शाश्वत, यार 22 ईयर्स ओल्ड, ओके फाइन, गुड। तो हम इंटीजर भी पा रहे हैं, हम नेक्स्ट भी पा रहे हैं, हमारी गाड़ी बड़ी अच्छी चल रही है। बट अब मैं आपको एक पंगा दिखाता हूँ, सिस्टम सिस आउट। ओके, व्हाट इज योर एड्रेस, ठीक है, एंड हम यहाँ पे लेंगे स्ट्रिंग एड्रेस इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। ओके, बढ़िया, हाय शाश्वत, योर एज इज इतना, ओके, हम यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे, यू लिव इन, ठीक है, तो हमने बस ऐसे लिख दिया, यू लिव इन सेव। नाउ लेट्स जस्ट डू वन थिंग, we'll say clear screen, compile and then run. What is your name, so my name is Shashwat, okay, what is your age, my age is 20, my age is 23, 32 लिख दिया था। अब मैंने इसे इंटर मारा, इसने पूछा व्हाट इज योर एड्रेस, ठीक है, तो अगर आपको लग रहा हो कि मैंने एड्रेस टाइप करे बिना एंटर कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये ऐसे ही हो रहा है, क्लियर स्क्रीन, विल से कम विल से रन, क्योंकि हमारी ऑलरेडी कंपाइल्ड है, इससे आपको ये ना लगे कि शाश्वत कुछ भी ले लो, 22 कुछ भी ले लो अगेन, ठीक है, नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने आप बंद हो जा रहा है। तो व्हाट इट इज डूइंग इज,
ये मेरा नेक्स्ट लाइन ले ही नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या इसके पहले वाले में तो कुछ गड़बड़ नहीं है? तो चलो हम इसे कमेंट करके देखते हैं, क्या फिर भी हम इनपुट ले पाएंगे ढंग से, या फिर इट विल बी अ मेस। एक सेकेंड, आई एम प्रिंटिंग हियर एज, ओके। और नाउ आई एम जस्ट रिमूविंग दिस एज एंड दिस प्लस साइन, ठीक है। लेट्स से क्लियर स्क्रीन, compile and then run. What is your name? My name is शाश्वत, enter again। फिर से इसने मुझे नहीं लिखने दिया मेरा एड्रेस। तो क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो देखो हो ये रहा है कि मैंने आपको कुछ इनपुट बफर के बारे में एक चीज बताई। जैसे इसने लिया नेम, मैंने लिखा शाश्वत, ठीक है। तो इसने स्पेस, पहला स्पेस देखा, इग्नोर मार दिया, हटा दिया, करेक्ट। इनपुट बफर में आपका न्यू लाइन रह गया, इनपुट बफर में आपका न्यू लाइन यानी स्लैश एन कैरेक्टर रह गया, क्योंकि इसने स्लैश एन को नहीं लिया, ठीक है। ये स्लैश एन तक लेता है, स्लैश एन को नहीं लेता है। डन। जब मैंने ये लिखा व्हाट इज योर एज, ठीक है, जब मैंने ये चीज लिखी कंट्रोल जेड, ओके, व्हाट इज योर एज, तो इसने क्या किया, मेरी एज ले ली। मतलब जैसे इनपुट बफर में ऐसा कुछ जा रहा है, शाश्वत, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, बेटर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। मैंने लिखा शाश्वत, जैसे ही मैंने एंटर दबाया इट हैपेंड समथिंग लाइक दिस, ठीक है। दूसरा इनपुट मैंने क्या दिया, मैंने दिया एज 22, देन मैंने फिर से एंटर दबाया। तीसरा मैंने क्या दिया, इसने मुझसे तीसरा पूछा ही नहीं, मतलब इसने पूछा आपका एड्रेस क्या, अपने आप ही इसने अज्यूम कर लिया मेरा कोई एड्रेस नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, ध्यान दो। यहाँ पे नेम आया, नेम ने क्या किया, स्लैश एन तक लिया, ठीक है। तो यहां तक का तो आपका नेम आ गया, बट अब आपके इनपुट बफर में इतनी चीज अभी भी पड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एज, ठीक है। तो एज में क्या हुआ कि स्लैश एन आया, तो स्लैश एन तो एज ने इग्नोर कर दिया, इसे उसने इग्नोर कर दिया, उसने लिया 22, और जैसे उसे अगला स्लैश एन मिला उसने इसे रख दिया इनपुट बफर में। तो अब आपका इनपुट बफर ये बचा। जैसे आपने लिखा नेक्स्ट लाइन, इसने क्या किया, क्योंकि ये स्लैश एन को इग्नोर नहीं करता तो इसने स्लैश एन ले लिया, ओके। सो दैट्स वाई अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे यू लिव इन के बाद एक लाइन छूटी हुई आ रही है, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज एन एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा लाइन, ठीक है, न्यू लाइन है ये। तो ये स्लैश एन आ जा रहा है। इसका इलाज क्या है कि आप इसे किसी भी तरह कंज्यूम करा लो। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, this is for what, just to ignore slash n, okay। now let's comment all of this, save it and let's see कि अब हमारे पास क्या ये हमें इनपुट लेने देता है या नहीं लेने देता है। compile, run, my name is शाश्वत, age is 22, what is your address, India। So now you can see कि I can write actually my address, and when I'll press enter so it will say hi Shashwat, you are 22 years old, you live in India, okay। मैंने स्पेस नहीं दिया, but that's okay, now you understand कि हम कैसे एक इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप कई तरीके के आप ट्राई मार सकते हो। मैंने आपको स्ट्रिंग दिखा दी, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट लाइन में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट था वो बता दिया, इंटीजर बता दिया, ठीक है। अब ऐसे आप अगर आप लिखो नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो कई सारी चीजें आ रही हैं, बिग इंटीजर, बिग डेसिमल, बूलियन, बाइट, देन डबल, फ्लोट, लॉन्ग, शॉर्ट, आप सारे इनपुट यहाँ से ले सकते हो आराम से, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट समथिंग विच इज कॉल्ड रैपर क्लासेस। लाइक लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इंट क्या होता है, कैर क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है। तो उनसे रिलेटेड एक कुछ क्लासेस भी होती हैं। जैसे मेरे पास है, अगर मैंने लिखा इंट एज, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा मेरे पास एक रैपर क्लास होती है इंटीजर माई एज, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसे कुछ और नाम दे देता हूँ, बिकॉज ऊपर भी एक एज है, एज ही ले लेते हैं इसे, ठीक है। इंटीजर माइन एज। अब देखो यहाँ पे क्लास की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है,
कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है, यानी इंटीजर एक क्लास है, ओके। बट लाइक एवरी अदर क्लास आपको इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, क्यों? क्योंकि ये डेप्रिशिएटेड है। अगर आप लिखो भी इज इक्वल टू न्यू, तो ये देखो यहाँ पे ये बंद कर रहा है दोनों, ठीक है। इसने क्या किया, डेप्रिशिएटेड। इट्स रियरली एप्रोप्रिएट टू यूज दिस कंस्ट्रक्टर, यूज parseInt टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू इंट, और यूज वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू एन इंटीजर ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। मतलब हमें क्या करना है, देखो लेट्स से इस पंगे से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम सारी चीजों को एज अ स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। विल से स्ट्रिंग एज इज इक्वल टू नेक्स्ट, ओके। हमने स्ट्रिंग एज ले ली। अब आपको लग रहा होगा भैया क्या पढ़ा रहे हैं, एज कैसे स्ट्रिंग हो सकती है, ओके। आई विल टेल यू कैसे हो सकती है। एंड देन हम यहाँ पे ये कर देंगे, ओके। एंड दिस थिंग वी विल comment, ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि हमारे पास 3 स्ट्रिंग है, एंड हम ऑन द फ्लाई आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा डेटा टाइप है। तो मैंने लिखा इंट माई एज, ओके। या यहाँ पे हम कर लेते हैं एज इनपुट, और नीचे नीचे कर लेते हैं हम एज से क्या होगा कि मुझे नीचे कहीं चेंज नहीं करना पड़ेगा, ओके। इज इक्वल टू, अब मुझे इस एज इनपुट को कन्वर्ट करना है, तो मैं कहूंगा इंटीजर डॉट parseInt, ठीक है, एज इनपुट, ओके डन, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में यूजिंग इंटीजर क्लास। तो ये एक रैपर होता है आपका, बेसिकली इंट का रैपर हो गया इंटीजर, ठीक है। कैर का रैपर हो गया कैरेक्टर। तो इसकी हमने ऑलरेडी बात करी हुई है जब हमने आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ाया था, ठीक है। दैट वीडियो यू डोंट हैव टू वॉच नाउ, वो इसी प्लेलिस्ट का पार्ट है, बट आई विल टेल यू कि आपको कब वो वीडियो वॉच करनी है। अभी नहीं करनी है, अभी वेट करो। अभी हम जैसे चल रहे हैं ना लेक्चर वाइज वैसे ही देखते रहो, ठीक है। आई विल टेल यू बिफोर लाइक एक लेक्चर पहले कि नेक्स्ट एक दिन के गैप पे आपको ये देखना है, ओके। Anyway, so we got our int age is equal to integer dot parseInt. We got our age, and then everything will work fine जैसा कि चल रहा था। तो हम इसे clear screen करते हैं। Then we will say compile, run. What is your name? My name is Shashwat. Shashwat. What is your age? It's 22. What is your address? India. Okay. तो perfect है, ठीक है। जैसा हमने डाला था वैसा ही आया। ओके, एक और चीज़ की बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर मुझे एक्चुअल में अपना ऑब्जेक्ट बनाना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ इंटीजर, ठीक है। क्या कह सकते हैं, माई एज ऑब्जेक्ट या समथिंग। माई एज इज इक्वल टू इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, ठीक है। हम यहाँ पे दे देंगे हमारा एज, ठीक है। तो अब माई एज एक ऑब्जेक्ट बन गया विद देयर एडवांटेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपके पास क्या क्या है, आप डॉट लगाओ ना, आपके पास कितना कुछ है, ठीक है। यू कैन पास इट टू इंट, यू कैन कन्वर्ट इट टू स्ट्रिंग, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ इट, ठीक है। तुम इसकी इंटीजर वैल्यू ले सकते हो, उसका हैश कोड, अच्छा हैश कोड वगैरह तो चलो ठीक है, बट दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है, विच यू कैन यूज। एंड प्राइमरीली यू कैन यूज दिस जो इस क्लास का है, क्योंकि बाकी हम oops में पढ़ेंगे कि इतनी सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं जब इस बंदे के पास है भी नहीं, ठीक है। तो दैट यू लीव इट अभी के लिए। पार्सेंट टू स्ट्रिंग ये सारी चीजें जिसपे स्टार बना है ना ऊपर के, वो सारी चीजें इसके पास डायरेक्ट है, ओके डन। तो ये हो गया हमारे रैपर क्लासेस का फायदा। नॉर्मल डेटा टाइप से क्या है कि आप इसे ऑब्वियसली कई सारी क्लासेस के साथ यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स रिमूव एवरीथिंग, वी आर गुड टू गो विद हाउ यू कैन टेक एन इनपुट। नेक्स्ट थिंग इज कि आपके ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। तो वी विल जंप ऑन टू आवर यू नो नोट्स, एंड देन वहाँ पे हम बात करेंगे ऑपरेटर्स कहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हम आ जाते हैं ऑपरेटर्स इन जावा। सो देयर आर मेनी ऑपरेटर्स इन जावा। देखो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आप लिखते हो ना 2+3, तो प्लस इज एन ऑपरेटर। 10 into 4, तो मल्टीप्लाई इज एन ऑपरेटर। सो दीज थिंग्स आर योर ऑपरेटर्स। तो जावा के पास भी ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। एंड एक ऑपरेटर को ऑपरेंड चाहिए होता है, ठीक है, ऑपरेंड चाहिए होता है टू एग्जीक्यूट इट्स टास्क। जैसे कि मैंने लिखा प्लस, तो प्लस रिक्वायर्स 2 थिंग्स, ठीक है। एक उसके लेफ्ट पे लिखा होगा, एक उसके राइट पे लिखा होगा, तभी वो उन दोनों को प्लस करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है आप लिखोगे 2+ तो कहेगा क्या भाई 2+ क्या, दूसरा वैल्यू क्या है, ठीक है।
तो ऑपरेटर नीड्स ऑपरेंड्स, कितने ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं वो अभी हम डिटेल में बात करेंगे जैसे जैसे ये देखेंगे। बट ये इतना बोरिंग सा आपको दिखाने से अच्छा है मैं आपको एक फटाफट एक इमेज दिखाता हूँ, एंड दैट विल बी आई थिंक मोर यू नो पिक्टोरियल थिंग। इसमें से कौन सी थी, ये वाली थी। ओके ओके, सो ये रही हमारी टेबल। तो अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझाता हूँ। तो देखो पहला ऑपरेटर टाइप होता है हमारा यूनरी, ठीक है। तो यूनरी जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि इसे एक ही ऑपरेंड चाहिए, ठीक है। इसे एक ही ऑपरेंड चाहिए टास्क परफॉर्म करने के लिए। ऑपरेंड क्या हो गया, जो वो वैल्यू जिसपे टास्क परफॉर्म करेगा। तो ये क्या होते हैं, ये जैसे आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मतलब प्लस प्लस ऑपरेटर, माइनस माइनस ऑपरेटर। पाइथन बैकग्राउंड वालों को थोड़ा लग रहा होगा ये प्लस प्लस माइनस माइनस क्या है, उनके में नहीं होता ये, ठीक है। सो यूनरी ऑपरेटर क्या करता है, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब ये दो तरीके के होते हैं, ये होता है आपका पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स। प्री फिक्स में आपको देखो यार कई सारी चीजें दिख रही होंगी, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस से माइनस से। अच्छा अभी भैया ने बताया था कि टू प्लस, तो टू प्लस क्या होता है, लेकिन प्लस टू होता है, ठीक है। प्लस टू मतलब पॉजिटिव नंबर, माइनस टू मतलब नेगेटिव नंबर, लेकिन आप लिखो टू माइनस, देन इट विल एक्सपेक्ट समथिंग ऑन इट्स राइट साइड, ठीक है। ऐसा कुछ। एक ही आपका टिल्डे साइन होता है, ठीक है। देन आपका नॉट ऑपरेटर होता है। तो ये सब होते हैं, लेट्स लेट्स ट्राई टू फटाफट इसे कर लेते हैं, एंड देन वी विल कंप्लीट दिस एज वेल। पहले हमारे यूनरी ऑपरेटर्स, मैं एक ले लेता हूँ इंट वैल या op1 ऑपरेंड वन, इसे हम ले लेते हैं 10। ओके, नाउ दिस आओ, ठीक है, op1। अब हम देखते हैं ये op1 पे क्या असर हो रहा है इन सारी चीजों का। तो पहला है op1 प्लस प्लस, ठीक है। तो ये क्या करता है, op1 जहाँ भी मेमोरी में होता है वहां जाके उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता है बाय वन, ठीक है। तो हम लिखेंगे cls कंपाइल एंड देन रन। ओके, अब मुझे ये थोड़ा सा नेम वेम हटाना पड़ेगा बिकॉज हम इतने इनपुट्स नहीं ले सकते बार बार। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कमेंट ऑल ऑफ दिस cls, दैट्स वाई मैं मल्टी लाइन कमेंट नहीं देता हूँ, ठीक है। ये मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ। ओके, तो 11 10 दिया था, 11 हो गया, परफेक्ट। ऐसे ही माइनस माइनस क्या करेगा, एक कमेंट करते हैं। माइनस माइनस क्या करेगा, ये सेगा op1 माइनस माइनस, ठीक है। तो आपका 10 क्या बन जाना चाहिए, 9, ठीक है। क्लियर स्क्रीन, कंपाइल एंड देन रन, 9, गुड। ओके, ये तो दो ऑपरेशंस हो गए। अब इन दोनों का ये होते हैं पोस्ट फिक्स वाले, ठीक है। पोस्ट फिक्स। अब हम इसे प्रीफिक्स में कैसे देख सकते हैं, तो प्रीफिक्स में देखने के लिए यू कैन डू, में इसमें कैलकुलेशन डालनी होगी, इंट y इज इक्वल टू op1 माइनस माइनस, इंट x इज इक्वल टू प्लस प्लस op1, ठीक है। एंड हम यहाँ पे सिंपल सा इसे कॉनकैटिनेट कर देंगे, x स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ बेसिकली जस्ट टू शो यू द आउटपुट। ओके, mixed conversion, we have already studied this thing. Now let's say clear screen, compile, run, 10 10 9। तो ये op1 है, ये 10 था। मैंने कहा op1 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या करता है, 10 को 9 कर देगा, तो y को तो 9 मिलना चाहिए था, ठीक है। क्या y को 9 मिला, हाँ जी y को 9 मिल गया। ओके, डन। दूसरा है प्लस प्लस, अभी op1 की वैल्यू 10 नहीं है, 9 हो गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू इसने 9 कर दी है। हमने खाली y में उसे असाइन करा है, op1 में चेंज हो रहा है, हम कह रहे हैं y इज इक्वल टू op1। ओके, देन x इज इक्वल टू प्लस प्लस op1। इसका क्या मतलब है, हमने कहा ठीक है भाई x इज इक्वल टू प्लस प्लस op1, तो 9 में एक जुड़ गया तो क्या हो गया, 10, ठीक है। तो हमारा आउटपुट के जैसा ही है, 9 10 9, सॉरी 10 10 9, ठीक है, क्योंकि op1 वापस से 10 हो गया, तो 10 10 9, परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इंट z इज इक्वल टू op1 प्लस प्लस, ठीक है। आई कमेंट दिस, कमेंट नहीं करते, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना, op1 की वैल्यू 10 है। तो यहाँ से देखो
यहाँ पे क्या हो जानी चाहिए थी, OP1 प्लस प्लस मतलब 10 + 1 11, तो Z हो जाएगा 11 और इंट A इज इक्वल टू OP1 माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 11, यहाँ हो जाएगा ये वापस से 10, करेक्ट। एंड हम हमारे Z और X A को भी प्रिंट करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा ओके Z एंड देन दिस देन A, ठीक है, नॉर्मल। एंड मैं क्या करता हूँ, मैं उससे पहले क्योंकि हम इसे यहाँ प्रिंट करा ही रहे थे, यहाँ पे भी एक बार करा लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि चल क्या रहा है भाई, है ना। ये डिलीट कर देते हैं, ओके। तो ऊपर तक हम सॉल्व कर चुके हैं, नीचे वाला सॉल्व करना है। लेट्स सी क्या आंसर आता है। क्लियर स्क्रीन, कंपाइल एंड देन रन। ओके 10 10 9 पहले वाला आउटपुट, 10 10 9 10 11। ओके हमने क्या अज्यूम किया था, 11 10 आएगा, बट आया क्या 10 11, ठीक है। हुआ क्या यहाँ पे, ओके सो यहाँ पे ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। जब जब ऑपरेंड के बाद लगाओ तो होता है पोस्ट, पहले लगाओ तो उसे हम कहते हैं प्री, ठीक है। तो ये प्री था, मतलब जैसे इसने देखा इसने ऑन द स्पॉट उसकी वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, इसने कहा OP1 प्लस प्लस, तो इसने कहा ठीक है मेरी, देखो यहाँ पे OP1 की वैल्यू आ गई थी 10, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान रखो तो OP की वैल्यू है 10। जब इसने कहा पोस्ट इंक्रीमेंट तो 10 11 हो जाना चाहिए था, बट हमें यहाँ पे क्या दिखा, 10 इस Z बेचारे को 10 ही असाइन हुआ है। ऐसा क्यों, क्योंकि OP की जो वैल्यू थी वो इसने असाइन कर दी पहले, देन इसने अपने पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को चलाया, ठीक है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम ही यही है कि पहले तुम वैल्यू दे दो, उसके बाद तुम उसे इंक्रीमेंट करना, ठीक है। प्री का मतलब है इंक्रीमेंट करके तब दो, पोस्ट का मतलब है पहले दे दो बाद में इंक्रीमेंट करो, ठीक है। ये वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने Z को तो 10 दे दिया, बट उसके बाद अपनी खुद की वैल्यू इस लाइन के बाद कितनी कर ली, 11। यहाँ पे भाई साहब 10 ही थे, ठीक है। जैसे इस नेक्स्ट लाइन पे आए ये 11 हो गए क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट था। ओके यहाँ तक हमें समझ में आया कि हमारा OP अभी क्या है 11, बट Z में वैल्यू क्या गई 10, ठीक है। तो ये Z की वैल्यू है, Z को ये 10 देके नीचे जाके 11 हो गए। अब यहाँ पे OP1 क्या है 11, अगेन माइनस माइनस, बट ये कैसा माइनस माइनस है, पोस्ट, यानी ये क्या करेगा, ये 11 वैल्यू पहले A को दे देगा। तो इसने कहा A भाई साहब रखो तुम वैल्यू 11, एंड देन ये नेक्स्ट लाइन में आया, ठीक है। अब हमें क्या हो जाएगा, ये OP इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ऐसा कुछ काम हुआ। दिस इज हाउ योर पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क्स। तो इसीलिए आपको यहाँ पे भी OP1 10 दिखा, ठीक है, एंड यहाँ पे भी आपको OP1 10 दिखा। इस चालाक ये घूम घाम के वापस आ गया, ठीक है। इसने सब कर दिया, लेकिन यहाँ पे इसने जो किया ना वो बिगिनर्स के थोड़े से ऊपर से जा सकता था। तो अब आपको समझ में आ गया है, एंड आपका असाइनमेंट आप ले लो यहीं पे ऑन द स्पॉट, ठीक है। आपको इसे सॉल्व करना है। इंट ANS इज इक्वल टू OP प्लस 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 OP माइनस 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 OP माइनस OP प्लस प्लस, ठीक है, ओके। एंड देन हम लिखेंगे इंट OP इज इक्वल टू 15, ठीक है। एंड हमें यहाँ पे आउटपुट चाहिए, सिस आउट OP प्लस स्पेस प्लस आंसर, ठीक है, डन। ये आपका होमवर्क है, ये आपका असाइनमेंट है आज का। इसे आपको कंप्लीट करना है कि आपको OP मिलेगा तो आप इसे कैसे आंसर करने वाले हो, इसका क्या सोल्यूशन आएगा, ये आप सोच के मुझे बताना, ठीक है। थोड़ा सा आपका माइंड ओपन होगा, आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। एनीवेज हम इसका आंसर कर देंगे ऑलरेडी नेक्स्ट वीडियो में, इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सारे असाइनमेंट हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि यू प्लीज यू हैव टू ट्राई दिस, ओके। आगे नेक्स्ट चलते हैं। अगला है हमारा ओके दिस थिंग्स आर देन प्लस है, आपको पता है कोई भी नंबर के आगे प्लस लगा दो पॉजिटिव हो जाता है।
2 के आगे माइनस लगा दो -2 हो जाएगा, -2 के आगे माइनस लगा दो तो प्लस हो जाएगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। जैसे कि 2 के आगे आप प्लस लगाओगे तो भी वो 2 ही रहेगा, 2 के आगे अगर आप माइनस लगाओगे तो -2 बन जाएगा, -2 के आगे अगर आप प्लस लगाओगे तो -2 ही रहेगा, -2 के आगे अगर आप माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है, इसमें नहीं फंसेंगे। नेक्स्ट इज टिल्डे, ये मैं आपको 1 सेकंड रुक के बताता हूँ। पहले नॉट ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, आपका चीजों को उल्टा कर देता है, मतलब ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा बिट लेवल पे। ओके, तो मैंने लिखा बूलियन करेक्ट इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। हम बात कर चुके हैं बूलियन की ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे प्रिंट करा के देख लेते हैं, इसे कमेंट करते हैं। ओके, वरना आप फट से आपका आंसर दिख जाएगा, एंड इसे भी कमेंट कर देते हैं। नो अदर प्रिंट स्टेटमेंट्स, परफेक्ट। तो we'll say sys out correct एक तरफ, and then we'll say sys out correct। clear screen, compile, run। ओके, पहले आपका प्रिंट हुआ ट्रू, देन आपका प्रिंट हुआ फॉल्स। करेक्ट में ट्रू डाला था, वही हुआ। तो नॉट ऑपरेटर है, ये क्या कहता है, उल्टा कर देता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है, ठीक है, 0 को 1 बना देगा, ऐसा कुछ काम करता है ये। एंड ये जो आपका नॉट ऑपरेटर है सिर्फ बूलियन पे ही चलेगा, नॉट इक्वल टू अलग चीज है, वो हम अभी नीचे देखेंगे। बट नॉट ऑपरेटर इन व्हेन इट इज अ यूनरी, मतलब एक ऑपरेंड ले रहा है तो वो एक ऑपरेंड सिर्फ बूलियन होगा, ठीक है, और कुछ शब्दों पे एरर आएगी। नाउ लेट्स से टिल्ड क्या होता है। ओके, तो इंट val1 is equal to let's say 10, 10। ओके, sys out, sys out। हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पे टिल्ड साइन लगाएंगे विच इज नेक्स्ट टू योर 1, ठीक है। 1 के बगल में होता है ये आपके नंबर, अगर आप लैपटॉप पे टैब के ऊपर एस्केप के नीचे 3 जगह बता दी, जहां मिल जाए ढूंढ लेना, val1। ओके, ये क्या करेगा अभी देखते हैं। देन नेक्स्ट इज इंट, एक ट्रिक होती है इसकी बड़ी अच्छी, वो ट्रिक अगर आप ऑब्जर्व कर लो तो मजा आ जाएगा आपको। val2 इज इक्वल टू -10, -19, 10 कुछ भी ले लो, -10 ले लेते हैं। ओके, देन says out val2, एंड यहाँ पे लगा देते हैं टिल्ड साइन, परफेक्ट। नाउ लेट्स रन इट, कंपाइल देन रन। ओके, -11 एंड 9, तो ये बहुत ही सिंपल होता है। जब आपका पॉजिटिव साइन होगा, ध्यान रखना, पॉजिटिव के लिए क्या करता है, पॉजिटिव के लिए POS, पॉजिटिव के लिए इट्स वेरी सिंपल, यू विल से वैल्यू +1, ठीक है, और यहाँ पे आप लगा दोगे माइनस, ठीक। माइनस में क्या होता है, सेम चीज ही होती है एक्चुअली, वैल्यू +1 माइनस साइन, ठीक है। ये होता है आपका टिल्ड साइन। एक्चुअली बिट लेवल पे अलग काम करते हैं, जो हम बिट मैनिपुलेशन करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा वहाँ पे। तो इसे यहाँ पे था 10 + 1 इज 11, -11। ओके, so this became -11, and what this became is -10। वैल की वैल्यू कितनी है, -10 है, -10 + 1 इज -9, -9 एंड -9 इज 9। ओके, सो आप ये फॉर्मूला याद कर लो, माइनस ऑफ वैल +1, जब भी आपका टिल्ड लगे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनरी ऑपरेटर्स। नेक्स्ट इज आवर अरिथमेटिक, तो बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलो, ठीक है, प्लस माइनस, ये सब हमें आइडिया हो चुका है। कैसे, क्योंकि ये हम मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। मॉडुलो ऑपरेटर क्या होता है, मॉडुलस ऑपरेटर तीसरा वाला, दैट इज रिमाइंडर। जैसे कि आप 5 को डिवाइड करो 11 से तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा, ठीक है, और 11 को डिवाइड करो 5 से तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो जो भी रिमाइंडर है मॉडुलस साइन बताता है। डिवीजन आपको पता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ इंटरेस्टिंगली, कि जावा के अंदर अगर आप ऐसा करते हो ना, अगर आप लिखो sys out 10 डिवाइड बाय 3, 10 डिवाइड बाय 3, ठीक है,
तो दोनों इंटीजर है तो आपका रिजल्ट भी इंटीजर ही आना चाहिए। लेट मी जस्ट कमेंट इट, बिकॉज दोनों क्या है, इंटीग्रल लिटरल्स हैं। ओके, सब पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, अगर बोलोगे ना कि ये सब क्या पढ़ा रहे हो, नॉट डन। क्लियर स्क्रीन ये तो अच्छा, कंपाइल, रन, ओके 3, परफेक्ट। ठीक है, तो इसने क्या किया, 10/3 आपको पता है 3 पॉइंट समथिंग आएगा, बट इसने 3 ले लिया। तो डॉट मतलब डेसिमल या फ्रैक्शन पार्ट इग्नोर कर देता है, बट अगर आप लिखो यहाँ पे 10.0, तो एक आपका डबल है, दूसरा आपका इंटीजर है, तो टाइप प्रमोशन होगा, इंटीजर डबल में बदलेगा। सो आपका आंसर क्या आएगा? ओके, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, तो ये मत भूलना ये चमत्कार कैसे हुआ। ठीक है, इवन अगर आप ये करते हो दैट इज ऑल्सो फाइन। ls कंपाइल रन। ठीक है, हम बेसिकली चाह रहे हैं कि ये एक भी इंटीजर अगर डबल फ्लोट कुछ भी हो जाता है तो आंसर में डेसिमल आ जाएगा, दैट्स इट। और अगर ये हटा देंगे तो इग्नोर मार देगा। ठीक है, डेसिमल पार्ट ही हटा देगा, बढ़िया। सो वी नो आवर मल्टीप्लाई तो आपको पता है, डिवाइड मॉड्यूलो पता है, प्लस माइनस तो करके दिखाना नहीं है, इतना भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज आवर शिफ्ट ऑपरेटर्स। तो ये 3 तरीके के शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं, ये करते क्या हैं बेसिकली, तो ये आपके बिट्स पे खेलते हैं। ठीक है, तो अगर आपने लिखा है कहीं पे भी कि 1 2 3 4 5 1 1 1, ये क्या आपका नंबर है, और आपने कहा राइट शिफ्ट बाय 2, ठीक है, या यहाँ पे ले लेते हैं एक 1 ले लेते हैं, एक 1 ले लेते हैं। मगर आपने कहा राइट शिफ्ट बाय 2, तो ये क्या करेगा, इस चीज को राइट शिफ्ट कर देगा, तो ये कर देंगे इसे 0 0। ठीक है, 2 बार राइट शिफ्ट हो गए, देन हम यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे 0 1 1 ट्रिपल 0 1 1, आखिर के 2 गायब हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये होता है राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट बाय इतना नंबर ऑफ बिट्स। ओके, नेक्स्ट इज योर लेफ्ट शिफ्ट। तो अगर आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है सेम नंबर पे, ठीक है, यानी कि इसका अगर मुझे लेफ्ट शिफ्ट निकालना हो, सो आई विल कॉपी दिस। ये जब हम अभी बात करेंगे ना, जब हम कन्वर्जन सीखेंगे बाइनरी में, तो मुझे मैं आपको एक ट्रिक भी दिखाऊंगा कि शिफ्ट ऑपरेटर से हम एक और बहुत बढ़िया चीज कर सकते हैं, बट वो मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज ये बाइनरी बहुत लंबा चला जाएगा। सो नाउ लेफ्ट शिफ्ट, तो हम क्या करेंगे, 2 इधर से हटा देंगे, तो ये दोनों नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इट विल बी समथिंग लाइक ऐसा आपका कुछ होता 1 1। ओके, बट हम 2 0 इधर बढ़ा करके इधर वाले पहले 2 को हटा देंगे। ओके, तो दिस इज योर लेफ्ट शिफ्ट। इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, जो आपका ट्राइंगल का मुंह जिस डायरेक्शन में होता है ना, वो उस तरफ होता है। जैसे ये वाला डायरेक्शन है ऊपर वाला, तो ये किधर पॉइंट कर रहा है, इस साइड, दिस इज व्हाट, राइट। ये किधर पॉइंट कर रहा है, ठीक है, दिस इज पॉइंटिंग दिस साइड, दैट मीन्स लेफ्ट। तो इस तरीके से आप शिफ्ट ऑपरेटर्स को ध्यान रख सकते हो, मैंने ऐसे ही याद किया था, जिस तरफ पॉइंट करते हैं वो वही वाला हो गया। ओके, एंड इसमें इसमें कुछ और बेनिफिट्स हैं जो हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। इवन तीसरा वाला ऑपरेटर भी मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, ये तीसरा वाला, बिकॉज इट हैज टू डू समथिंग विद मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये शिफ्ट वाला पार्ट एंड इवन बिट वाइज वाला पार्ट अभी के लिए आप थोड़ा सा भूल जाओ कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, शिफ्ट एंड बिट वाइज वी विल कवर व्हेन वी विल टॉक अबाउट नंबर सिस्टम्स, कन्वर्जन्स, मैथमेटिक्स इन डीएसए, वहां पे बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर आपको पता ही है यार, लेस देन, ग्रेटर देन। ठीक है, 2 इज लेस देन 3, ये ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है। ठीक है, 10 इज ग्रेटर देन 11, ये क्या है, ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है। ओके, दिस काइंड ऑफ थिंग। लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, जैसे कि हम लूप्स में ज्यादा ही यूज करते हैं कि फॉर आई लूप क्या होता है बाद में बात करेंगे। ओके, मैं पढ़ाया नहीं अभी, सॉरी। नेक्स्ट अगला होता है इंस्टेंस ऑफ। इंस्टेंस ऑफ यार आपका बड़ा अच्छा ऑपरेटर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक स्कैनर क्लास बनाई थी, अगर कहीं पे ये रही। ठीक है, तो मुझे पता करना है कि एस सी कौन है, तो मैं लिखता हूँ आउट। ओके, हम लिखेंगे एस सी स्पेस इंस्टेंस ऑफ स्पेस स्कैनर। ओके, अब हम इसे प्रिंट करा लेते हैं, आई होप नो अदर प्रिंट स्टेटमेंट्स, करेक्ट। क्लियर स्क्रीन कंपाइल, ओके रन करा दिया, क्लियर स्क्रीन कंपाइल एंड रन, ट्रू। ठीक है, तो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर क्या बताता है कि भाई जो इंस्टेंस ऑफ के
लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में उनके बीच में क्या कोई रिलेशन बैठ रहा है, ठीक है। एससी क्या है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट है, दैट इज ऑब्वियसली अ रिलेशनशिप, ठीक है, वो उसका ऑब्जेक्ट है, तो इंस्टेंस ऑफ हमें यही बताता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल, दिस वाज अगेन वेरी सिंपल। लेट्स कमेंट एवरीथिंग बैक, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा इक्वल इक्वल ऑपरेटर एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं कि सिस आउट, ठीक है, 10 10 इक्वल इक्वल 10, ठीक है। So I'll get something out of it, clear screen, compile, run, true, ठीक है। 10 equal equal true, 10 is not equal to 10, false आएगा, ठीक है। So cls compile run false, ठीक है। बेसिक चीजें चल रही हैं। Bitwise operators, this we will talk in mathematics class, bitwise and bitwise exclusive or bitwise or, ठीक है, and all those things। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और इंटरनली, इसकी हम अभी बात करते हैं। तो लॉजिकल एंड क्या होता है, देखो एंड बोलता है यार आपका, अगर दो कंडीशंस हैं, इसको भी दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं, एंड ये बोलता है कि यार अगर दो कंडीशन ट्रू है तब तो ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा जैसे कि हम क्या करते हैं, प्रिंट ऐसे लिख देते हैं, प्रिंट एल ओके, बूलियन वैल, ठीक है, वैल वन, बूल वैल वन को हम ले लेते हैं ट्रू, एंड बूलियन वैल टू को हम ले लेते हैं ट्रू, बूलियन वैल थ्री को हम ले लेते हैं फॉल्स, एंड बूलियन वैल फोर को ले लेते हैं फॉल्स। ओके, अब यहाँ पे मुझे क्या चेक करना है, देखो बढ़िया सा दिखाता हूँ आपको, वैल वन एंड वैल टू, ठीक है। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा क्लियर स्क्रीन, कंपाइल, रन, ट्रू। ओके, परफेक्ट, यानी कि दोनों ट्रू है तब तो ट्रू दे रहा है, एक भी फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। लेट्स से वैल थ्री ले लेते हैं, वैल थ्री इज फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स ले लेते हैं, तब क्या आएगा, ट्रू एंड फॉल्स का आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ओके, मतलब क्या समझ में आ रहा है कि एंड को चाहिए दोनों तरफ ट्रू होना चाहिए, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स कर दीजिए, चाहे पहले फॉल्स लिखो बाद में फॉल्स लिखो। ओके, बट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ नोट करने वाला है कि एंड को अगर पहला वाला बंदा, ठीक है, ट्रू मिलता है तभी वो इधर जाता है, अगर उसको पहले ही फॉल्स मिल जाता है तो वो इधर नहीं जाता है, ठीक है। तो इसका हम उदाहरण देखते हैं, विल टेक एन एग्जांपल। हम बनाते हैं इंट टेस्ट इज इक्वल टू 10, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ जो कि ट्रू या फॉल्स में होगा, मैंने लिखा टेस्ट, ओके, प्लस प्लस, ठीक है, इक्वल 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 11 11, ठीक है। वैल वन इज ट्रू एंड ये भी कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको एक मिनट इसे दिखाई दूं, लेट्स से कॉपी, ठीक है, बूलियन ANSS जो भी है, and we will comment it for now, sys out ANSS, clear screen, compile, run, true, ठीक है। आपको दिख रहा है आपका ट्रू है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, हमने ऊपर बात करी ऑलरेडी। अब अगर मैं सेम चीज यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, इसे कमेंट कर देते हैं, तो ट्रू, वैल वन इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू, ठीक है, तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू आएगा, sys
हाँ, टेस्ट। ओके, आपको पता है टेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस लगा है। लेट्स सी क्या होता है। क्लियर स्क्रीन, कंपाइल, रन, ट्रू एंड 11, परफेक्ट। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज अ फॉल्स हियर, val3, val3 इज फॉल्स। ठीक है, देन यहाँ पे क्या होगा? क्लियर स्क्रीन, कंपाइल, रन, फॉल्स एंड 10। ओके, नाइस। तो क्या होता है, एंड ऑपरेटर आपका अगर पहला वाला फॉल्स है तो इधर जाता ही नहीं है, देखता ही नहीं ट्रू है कि नहीं है, क्योंकि इसकी सिंपल कंडीशन है इसे दोनों साइड ट्रू चाहिए। ठीक है, दूसरा होता है आपका ऑपरेटर, इसी की कॉपी बना लेते हैं। दूसरा होता है आपका ऑपरेटर और। तो और क्या कहता है? और कहता है भाई एक भी ट्रू है तो मैं ट्रू ले लूंगा। ठीक है, तो और ऑपरेटर क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे सेम काम करूँ एंड की जगह और लगा दूं, ठीक है, तो वो देखता है एक भी ट्रू है तो मेरा काम हो गया। फिर से क्लियर स्क्रीन, कंपाइल, रन, ट्रू एंड 11। ओके, तो वैल 3 वाज फॉल्स, पर वो यहाँ पे गया। इसकी अलग खासियत है, ये क्या करता है? वैल 1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ट्रू डालता हूँ, देन वी विल सी क्या होता है। क्लियर स्क्रीन, कंपाइल, रन, ट्रू 10। ओके, तो देखो और ऑपरेटर क्या है? और का मतलब है दोनों साइड में एक भी तरफ अगर ट्रू है तो मेरा आंसर ट्रू है। एंड क्या कहते हैं? दोनों साइड ट्रू होना मैंडेटरी है। तो एंड को अगर पहले ट्रू मिल जाता है तो वो दूसरी तरफ जाता है। ठीक है, बट अगर एंड को पहले फॉल्स मिल जाएगा तो दूसरी तरफ चेक ही नहीं करता, कहता है इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, मुझे चेक ही नहीं करना। ठीक है, सो दिस इज योर एंड ऑपरेटर। एंड आपका और ऑपरेटर क्या कहता है? वो कहता है मुझे एक एक भी ट्रू चाहिए। तो अगर इसे पहला ही ट्रू मिल जाता है तो ये दूसरे पे जाता ही नहीं है। ठीक है, यही हमने यहाँ पे भी देखा कि अगर इसे पहला ट्रू मिल गया तो दूसरे पे गया ही नहीं, इसने इंक्रीमेंट किया ही नहीं। बट अगर यहाँ पे हम फॉल्स डालेंगे तो यहाँ भी जाके चेक करता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर्स की। ठीक है, तीसरा है बहुत इंटरेस्टिंग, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर यार आपका कुछ ऐसा होता है। ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? ये बोलते हैं भाई यहाँ पे एक लिखो कंडीशन, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम यहाँ जाएंगे, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम यहाँ जाएंगे। ओके, समथिंग लाइक दिस। तो मैं कंडीशन डालता हूँ, क्या 2 ग्रेटर देन है 5 के? ठीक है, तो ये क्या है? ये फॉल्स है। तो ट्रू में यहाँ जाएगा तो मैं कहूँगा कुछ भी कह लेते हैं, लेट्स से ट्रू, इधर हम लिख देते हैं फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं boolean result res is equal to, okay, then we will say comment sys out res. Okay, save, clear screen, compile, run, false। ठीक है, ये तो आपको पता ही था। तो अगर ये चीज क्या होती है, ट्रू होती तो इधर आता, फॉल्स होती तो इधर आता। इसका अगेन हम एग्जांपल टेस्ट से ले सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं टेस्ट को। ठीक है, जिसकी वैल्यू 10 है, तो ट्रू होगी तो हम इसकी वैल्यू कर देंगे टेस्ट प्लस प्लस, या हाँ टेस्ट प्लस प्लस कर देते हैं। अदरवाइज हम इसकी वैल्यू कर देंगे टेस्ट माइनस माइनस। और यहाँ पे क्योंकि ये कुछ रिटर्न कर रहा है इन दोनों में से, तो हम ले लेंगे इंट रिजल्ट। ठीक है, इट्स नॉट अ बूलियन एनीमोर। ओके, तो ये यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, ये कहता है क्या? डेड कोड, मतलब ये कभी चलेगा ही नहीं। देखो कंपाइलर ने जान लिया है 2 इज ग्रेटर देन 5 तो हमेशा फॉल्स है। ठीक है, तो इस केस में हमेशा कौन सा वाला चलने वाला है? फॉल्स वाला ऑब्वियसली। तो ये तो कभी चलेगा ही नहीं, तो इसके बीच में हमेशा क्या है? ट्रू है। इसके बीच में हमेशा क्या है? फॉल्स है। तो ये तो भाई फॉल्स कंडीशन है। ठीक है, अगर आप इसे 6 ग्रेटर देन 5 कर दो तो इसे डेड कोड बताएगा। ठीक है, कंपाइलर खुद ही कह रहा है भाई क्या कर रहा है, डायरेक्टली तू ट्रू फॉल्स ले लेना अगर तुझे हार्ड कोडेड वैल्यूज पता ही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। तो नाउ लेट्स सी कि ये चलता है कि नहीं चलता है। ठीक है, हम टेस्ट को भी प्रिंट कराते हैं, हम रिजल्ट को भी प्रिंट कराते हैं, res। ओके,
Now we look to screen, compile, run. 11 and 10, ठीक है, तो टेस्ट आ गया 11 और रिजल्ट रह गया 10। ठीक है, ये क्यों हुआ ये तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया क्यों, क्योंकि ये क्या लगे हैं, पोस्ट, पहले वैल्यू दो बाद में अपना काम करो। ठीक है, तो अब चला कौन सा, चला ये वाला 6 इज ग्रेटर देन 5 कंडीशन ट्रू, ये चल गया, तो इसने टेस्ट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो भी लिखा होता है वही वैल्यू यहाँ पे आती है, तो ये टेस्ट प्लस प्लस एक इंटीजर आता, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इंट लिखा। इससे पहले मैंने बूलियन लिखा था क्योंकि यहाँ मैंने हार्ड कोड कर दिया था ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अपना नाम देते हो, ठीक है, कि ट्रू में मेरा नाम प्रिंट हो, फॉल्स में मेरे दोस्त का नाम प्रिंट हो, तो आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, स्ट्रिंग, आपका नाम आपके दोस्त का नाम। ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा हमें। सो दिस इज अबाउट टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर काफी स्ट्रांग होता है जावा के अंदर। ये तो ये बोल रहा है डेड कोड, बट हम बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक्स यानी इफ एल्स के लैडर्स को इग्नोर कर सकते हैं, इसकी हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। लास्ट वन इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ साथ आप देख सकते हो कुछ भी लग जाता है, तो शॉर्ट हैंड नोटेशन वगैरह मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो अगर मुझे लिखना हो इंट x इज इक्वल टू 5, तो आपको पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्स में एरर आ रही है, x11 ले लेते हैं। इंट x11 इज इक्वल टू 5, बाय द वे एरर क्यों आ रही थी, ऊपर डिफाइंड है x11 इज इक्वल टू 5 मतलब राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में असाइन कर देता है, इतना ही करता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब मुझे जैसे यहाँ पे लिखना हो x11 इज इक्वल टू x11 प्लस 10। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका हम शॉर्ट हैंड नोटेशन लिख सकते हैं x11 प्लस इक्वल 10, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट हैंड नोटेशन। ठीक है, ये क्या कहता है, ये दोनों लाइनें सेम है। ओके, x11 प्लस इक्वल 10 मतलब x11 में 10 ऐड करके असाइन कर दो। सिमिलरली माइनस करना हो तुम क्या करेंगे, x11 माइनस इक्वल 1, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सेम ऐसे ही होगा, बस प्लस की जगह क्या लग जाएगा, माइनस। ठीक है, ये आप किसी के भी साथ यूज कर सकते हो, मॉड्यूलो, डिवाइड, मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, अगर आप इमेज पे देखो वापस से, ठीक है, so as you can see you can apply it with equal to, plus equal, minus equal, multiply equal, divide equal, modulo equal, and equal और equal, ये bitwise operators हैं, shift के साथ भी यूज कर सकते हो। ओके, so that was it about today's lecture। एक चीज मैं अब आपको बढ़िया सी पढ़ाना चाहता हूँ, एक एक्चुअली होमवर्क देके भेजूंगा एंड देन आपको उसे सॉल्व करना है। ठीक है, so that is related to associativity and precedence। तो मैं चाहता हूँ आप इसका आंसर करो मुझे। int x is equal to 27 plus 40, x22 ले लेते हैं इसे एंड हम x11 को अनकमेंट करते हैं अभी के लिए। 27 plus 40 माइनस x11 प्लस प्लस मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2 प्लस 8 प्लस 9 मॉड्यूलस 100। ठीक है, नाउ आई वांट यू टू डू 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे। 2 असाइनमेंट मैंने आपको दिए हैं, x22, and with this we close our operators and input कैसे लेते हैं, all those knowledge, and ये दोनों चीजें हैं, it is related to precedence and associativity, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में, and then we will move to packages and SS specifiers and SS modifiers। ओके, सो ये 2 लेक्चर्स के बाद आपका बेसिक्स पूरा खत्म हो चुका होगा, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट इफ एल्स, फॉर लूप्स, ठीक है, वो सारी चीजें, देन एरेज एंड फाइनली मैथमेटिक्स इन डीएसए आ जाएगा। सो बिटवाइज ऑपरेटर्स वहां पे कन्वर्जन वगैरह देखेंगे। सो नाउ द थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्टिंग। अभी अभी के लिए भी आई गेस आपको मैं लाइक इंटरेस्ट तो आ रहा होगा आपके अंदर, ठीक है, थोड़ा ही आ रहा होगा बट आ रहा होगा। एंड मैंने आपसे कहा था कि मैंने क्लासेस बनाई थी जो आपको दिखानी थी, बट आज के लेक्चर में अभी हमने इनपुट एंड ऑपरेटर सीखा है, वो पैकेजेस में सीखेंगे एंड उसके बाद मैं आपको आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी इंस्टॉल कराने वाला हूँ।
देन फंक्शंस वगैरह भी देखने तो बहुत बहुत अच्छी पेस पे चल रहे हैं हम। तो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस 4-5 videos have got around 11,000 views in last 10 days, I guess 2 weeks। आज हमारा 2 week रैप हो जाएगा। सो बहुत बहुत अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। सो बस यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड प्लीज यार इस चैनल को, इस सीरीज को और लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बाय बाय एंड टेक केयर।